2.5 मिलियन, सिर्फ 2.5 मिलियन बार्सिलोना ने स्पेंड किया है रोनी बारजी को लेने के। सच का टैलेंटेड और ट्रू बॉलर है ये बंदा। क्या है ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी इसकी तरफ से। हम अगर बात करें बार्सिलोना की पूरी परफॉर्मेंस की, तो एटलेटिको बिल्बाओ को तो बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद कर दिया बार्सिलोना ने, वो भी स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में ही। स्टार्टिंग के अगर 40 मिनट्स की बात करें तो उसमें भी एक और गोल पड़ गया था। हर एवरेज 10 मिनट में बार्सिलोना का एक गोल पड़ रहा था। एक गोल बार्सिलोना मारे थे 10 मिनटों में। एटलेटिको बिल्बाओ इतनी स्लीपी लगी, नहीं लगा कि वो बंदे खेलने आए हैं, नहीं लगा कि वो कुछ कम्पीट करने आए हैं किसी ऐसे कप के लिए। बिल्कुल ही स्लीपी थी एटलेटिको बिल्बाओ। परफॉर्मेंस तो थी ही नहीं उनके कुछ। बार्सिलोना ने बिल्कुल डोमिनेट कर दिया है इस मैच में, बिल्कुल ही डोमिनेशन थी। 60 मिनट पे हांसी फ्लिक ने सब्स्टिट्यूशन कर दिए थे रफीनिया वगैरह, क्योंकि मैच तो ऑलरेडी जीत चुके थे। 60 मिनट तक बार्सिलोना 5-0 अप थी। उनाई सिमोन की बात करें, उनाई सिमोन को तो भूल ही जाए कि उसे अब स्पेनिश नेशनल टीम में कोई गोलकीपर की जगह मिलनी है, क्योंकि जोआन गार्सिया ने तो अपनी बुकिंग कर ली है स्पेनिश नेशनल टीम की। ऐसी गलतियां की है। हम मानते हैं कि एटलेटिको बिल्बाओ की रीसेंट परफॉर्मेंस बिल्कुल ही बेकार आ रही है, बिल्कुल ही अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लास्ट मेरे ख्याल से नवंबर से इन्होंने सिर्फ 3 गेम्स विन किए। बिल्कुल ही खराब परफॉर्मेंस आ रही है। लेकिन अगर इस मैच की बात करें, इस मैच में तो बार्सिलोना ने बिल्कुल ही डोमिनेट कर दिया। और सामने पता है, इनके डिफेंडर ऐसे बॉल को पकड़ रहे हैं, अपने ही गोल में गोल बॉल डाल रहे हैं। समझ नहीं आ रहा था ये बंदे कैसे फुटबॉल आ रहा है, क्यों इतनी टीम लूज लग रही थी एटलेटिको बिल्बाओ। कम्पीट करना है किसी ट्रॉफी को, आप ऐसे कह लोगे। बार्सिलोना ने तो बिल्कुल ही अपनी गेम ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है। बार्सिलोना ने एक टीम लगी कि ऐसा लगा कि हाँ एक टीम खेलने आई और एक टीम ऐसे पुतलों की तरह खड़ी हुई थी सर। उनकी ना इफेक्टिव प्रेसिंग थी ना कुछ। प्रेस की बात करें, बिल्कुल ही ब्रोकन प्रेस थी। इस मैच में लमीन यमाल बेंच थे, क्योंकि लमीन यमाल को यार कोई इंजरी हो गई थी तो रेस्ट दिया था। फ्लिक ने फोर्स नहीं किया था, जो बिल्कुल ठीक थी। लमीन यमाल के एब्सेंस में रोनी बारजी ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, बिल्कुल ही ब्रिलियंट और नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस थी। बॉलर है ये बंदा, और बिल्कुल ही बार्गेन प्राइस पे बार्सिलोना ने इसे परचेज किया। आज तो मैं खुद कहूंगा कि क्या स्काउटिंग है बार्सिलोना की, क्या स्काउटिंग डायरेक्टर रेखो ने बॉलर ढूंढा है। फर्मिन लोपेस की क्या परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी फर्मिन लोपेस की। रफीनिया की बात करें, सब ने अपनी ऐसे परफॉर्मेंस थी। रफीनिया ने ब्रेस मार दिया था, उसके बाद सब्स्टिट्यूट हो चुका था रफीनिया भी। बार्सिलोना ने मैच स्टार्ट किया था 4-2-3-1 की फॉर्मेशन में, और ऐसा डबल पिवट खेल रहे थे बार्सिलोना। फ्रैंकी डियोंग और पेद्री खेल रहे थे डबल पिवट पे, और बाकी फर्मिन लोपेस, रफीनिया और रोनी बारजी ये खेल रहे थे फाइनल थर्ड में। स्ट्राइकर फेरन टोरेस थे, तो फेरन टोरेस को भी कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा गेम था, डिसेंट इनफ था। और गोल भी फेरन टोरेस ने मार दिया था, डिजर्विंग गोल था उसका भी। लेकिन पर्सनली मैं कहूँ, मुझे नहीं डिफेंस खराब लगी उस सामने वाली टीम। मुझे समझ नहीं आया कि हाउ कैन अ डिफेंस बी सो वीक। आप एक ट्रॉफी के लिए compete कर रहे हो, सुपर द स्पानिया के लिए, आप कैसे ऐसे कर सकते हो कि आपकी प्रेसिंग की बात करें, आपकी डिफेंस की बात करें, बिल्कुल ही ब्रोकन लग रही थी। नो डाउट बार्सिलोना बिल्कुल ही ऐसी टीम है कि सामने वाली टीम को डोमिनेट कर सकती है, लेकिन वो सामने वाली टीम को ऐसे लग ही नहीं रहता कि वो खेलने आए हैं। बिल्कुल ही लूज और स्लीपी प्लेयर लग रहे थे मुझे। ऐसा लग रहा था पता नहीं अभी पिछले दिन एक और मैच खेल कर आए और फिर से मैच खिलाने इनको भेज दिया। इतने ही थके हुए लग रहे थे प्लेयर मुझे। गेम तो इजीली 40 मिनट्स में खत्म ही हो चुका था। बार्सिलोना ने बिल्कुल डोमिनेट कर दिया। उनाई सिमोन की उसके पिछले मैचेस में भी ऐसे मिस्टेक आए हुए थे कि उसके पाँव के बीच से बॉल निकल के गोल में चले गए। इस मैच में भी यही हुआ।
जब शॉट लिया तो उन्हें मार्जिन और गोल कर बिग ब्लंडर बाय गोलकीपर जो स्पेन की नेशनल टीम का मेन गोलकीपर है। मुझे नहीं लगता इसके बाद अगर इसकी परफॉर्मेंस ऐसे आएगी तो वर्ल्ड कप में से कॉल मिलने वाला है। जुआन गार्सिया ही होने वाला है मेरे ख्याल से स्पेन का स्टार्टिंग गोलकीपर। बार्सिलोना की डिफेंस बिल्कुल सॉलिड लग रही थी। कुंडे अपने काम कर रहा था, बाल्डे अपना काम कर रहा था। ऐसा कह सकते हैं कि बाल्डे और कुंडे एज यूजुअल वो अपने फुल बैक के रोल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से निभा रहे थे और वो अप टॉप एक्सप्लोर कर रहे थे, वाइड एक्सप्लोर कर रहे थे। वो बारसा की काउंटर प्रेसिंग बिल्कुल ही टॉप लेवल पे थी, टॉप नॉच लेवल पे थी। बार्सिलोना ने अपने गेम बिल्कुल ही बेहतरीन तरह से फिनिश कर दिया है और यही बेहतर था बार्सिलोना के लिए। अब बात वही आती है कि बार्सिलोना ने तो अपने गेम बहुत अच्छा फिनिश कर दिया है। बार्सिलोना ने बिल्कुल परफेक्ट हैंसी फ्लिक की जिस हिसाब से प्लान बनाया हुआ था हैंसी फ्लिक ने वो सब हो चुका है। लेकिन जो अर्नेस्टो वालवेर्दे का जो प्लान था मेरे ख्याल से एटलेटिको बिल्बाओ ने कुछ सोचा नहीं था कि जीतने आए हम। और निको विलियम्स बेंच पे बैठा हुआ था। पछता रहा होगा कि मैंने क्यों बार्सिलोना को रिजेक्ट किया, क्योंकि उसकी टीम ऐसे ही बिल्कुल ही 40 स्टार्टिंग के 40 मिनट में ही खत्म हो चुकी थी। अब बात वही आती, बार्सिलोना ने तो मैच जीत लिया, बार्सिलोना फाइनल में पहुंच चुकी है सुपर द कप स्पेनिया के लिए। कल होगा एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है, क्योंकि जावी अलोंसो ने भी कहा था कि ये मैच 5-2 वाला मैच होने वाला नहीं है। इस मैच में रियल मैड्रिड कम्पीट करेगी और बहुत ही बेहतरीन मैच होने वाला है। और रिसेंटली न्यूज़ भी आई थी कि जावी अलोंसो की जो जॉब है इसी मैच पर डिपेंड करती है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है मैड्रिड टाइम देगी। मैड्रिड है, यूनाइटेड थोड़ी के अलोंसो को ऐसे सैक कर देगी एक ही मैच के बलबूते पर। और इस साल के बीच में इतने तो रिस्क नहीं लेना चाहिए मैड्रिड इस सीजन के लिए, क्योंकि अभी तक ला लीगा में कम्पीट हम कर रहे हैं। और स्पेनिश सुपर स्पेनिश तक अगर हम लोग जीत भी जाते हैं कल कल अगर हम एटलेटिको हरा के फिर बार्सिलोना के साथ एल क्लासिको हो सकता है पॉसिबली। मुझे नहीं लगता कि मैड्रिड चैंपियंस को सैक कर सकती है। अब देखते हैं कल मैड्रिड क्या करती है, कैसे खेलती है एटलेटिको मैड्रिड के सामने। होपफुली रियल मैड्रिड अपनी मैच विन कर ले ताकि हमें एल क्लासिको मिल सके फाइनल में।